प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद बात हो रही थी इस वक्त मौजूदा ख़ासतौर पर माशी बहरान और साथ साथ दहशतगर्दी की जो आज की कार्रवाई हुई और एक नई लहर है। पिछले कई दिनों से इस तरह के वाक़यात हो रहे थे, लेकिन ये बहुत बड़ी कार्रवाई की गई और पाकिस्तान को अमन को और चैलेंज करने की एक और कोशिश है। लेकिन इस तरह के जो वाक़यात हैं वो मुल्क की सूरत हाल जब अफरा तफरी और गैर यकीनी की सूरत हाल होती है तो उसमें दुश्मन ममालिक इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। अब इस वक्त चूँकि पेट्रोल बम हुकूमत ने गिराया और ख़ास तौर पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम में गैर यकीनी की सूरत हाल है, बेचैन है हमारे आम आवाम। और इस हवाले से चूँकि जो फूड सिक्योरिटी है ये कौमी सलामती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कौमी सलामती ज़ाहिर जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसका भी में अहम जुज़ है ये। और इस पर मज़ीद बात करेंगे, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, चूँकि दहशत गर्दी अपनी जगह ज़ाहिर है, हमने माजी में भी इसका मुकाबला किया और अमन अमान बहाल किया, आज भी करेंगे, आइंदा भी करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। कभी भी इस मुल्क पर किसी तरह की कोई आँच नहीं आने देंगे। हमारे जवान जो हैं वो सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इंटरनली जो दाखिली सूरत हाल होती है हमारी उसको चैलेंज करती है आपकी फूड सिक्योरिटी। और ये चीज़ इस वक्त चूँकि महंगाई हुकूमत से कंट्रोल नहीं हो रही और इसका बराह रास्त आ रहा है, हमारी कौमी सलामती पे असर पड़ता है, फूड सिक्योरिटी पे असर पड़ता है। तो अवाम जो है वो हमने कल देखा जैसे ही पेट्रोल महंगा हुआ कुछ शॉर्टेज हुई कुछ देर के लिए और अफरा तफरी फैल गई। आप ज़रा इन सूरत हाल को देखते भी हैं, समझते भी हैं। जब एक तरफ दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा हो और दूसरी तरफ बगैर बताए आपके पेट्रोल पंप बंद हो जाएं पिछले दिनों हमने लाइट का देखा कि इतना तवील ब्रेकडाउन हुआ, तो अवाम बेचारी वो तो उनको नहीं समझ आ रही होती कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, अफवाहें जन्म लेती हैं, दुश्मन जो है उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। हम इन सारी सूरत हाल को ज़ाहिर जब हम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यहाँ पे हम फेल होते हैं। आप किस तरह देखते हैं कि चूँकि दिफाई लिहाज से, दाखिली लिहाज से ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यही चीज़ें जो है वो हमारे दुश्मन ममालिक कैश कराते हैं? फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर पाकिस्तान इसका सब्जेक्ट बना हुआ है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्या फर्क है? सिमेट्रिक में आपकी टैंक्स लड़ते हैं, तोपें लड़ती हैं, जब एसिमेट्रिक में आपका दो पर्पस होते हैं। एक तो आप नॉन काइनेटिक, जिस तरह आज टेररिज्म हुई है, इसको करें, और दूसरा एक नेशन का मोराल, किसी कौम के मोराल का डाउन करें, उनके अफवाद जो हैं उनके और कौम के दरमियान जो है गैप पैदा करें। तो आप यकीन जाने कि इस वक्त हम फुल फ्लैज एक फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर या एसिमेट्रिक वॉरफेयर के सब्जेक्ट बने हुए हैं और हमारे पे एक पूरी जंग मुसल्लत हो चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ दी जो आपकी पोलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, ना पोलिटिकल लीडर्स खुलकर इसका नाम ले रहे हैं, जबकि फौज पाकिस्तान और दूसरे सिक्योरिटी इदारे खुल खुला के कह रहे हैं कि एक कौम को एक पेज पर होना जरूरी है, उन्हें अपनी आर्म फोर्सेस के साथ खड़ा होना जरूरी है, उनको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो है, पुलिस, रेंजर्स और आर्मी जो है, इनके साथ खड़ा होना जरूरी है। ये तफरका, ये डिवाइड, ये पोलराइजेशन सोसाइटी के अंदर, इससे जिस कदर हम जल्दी बाहर निकल सकते हैं और दुश्मन की चालों को समझ सकते हैं उतना ही बेहतर है। अब जब कोई मेरी तरह का डिफेंस एनालिस्ट अगर इस पे बात भी करता है फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर करके, तो आजकल की जो यंग जनरेशन है वो इसको उर्दू जुबान में कहते हैं कि ये चूरन नहीं बिकेगा। ये लफ्ज जुमला कहना ये दिल को तकलीफ देता है, क्योंकि दुश्मन से पूरी तरह कामयाब हो चुका है। जो हमारी 65% जो हमारी यूथ है वो प्रॉपर उस नैरेटिव के पीछे चल पड़ी है कि ये चूरन है, और अभी जो है आर्म फोर्सेस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है शायद वो अपना काम नहीं कर रही और वो न्यूट्रल नहीं है या ए पॉलिटिकल नहीं है। तो ये दुश्मन पूरी तरह इसके ऊपर इस नैरेटिव को फैलाने में कामयाब हो चुका है। जो आसिफ गफूर साहब ने जो एक इंफॉर्मेशन वॉर जीती थी, जिसका एक्नॉलेज किया था इंडियन लीडरशिप ने, जो बालाकोट का इंसिडेंट और अभिनंदन का इंसिडेंट हुआ था, उसका सही मानों ने हमसे बदला दिया है। इससे बेहतर है कि हम पूरी कौम आर्म फोर्सेस के साथ खड़ी हो और इस वक्त हम एक जो है ना होल ऑफ नेशन होके इसका रिस्पांस दें। जब तक हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आएंगे, पोलराइजेशन को खत्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक इसका जो है हम इस तरह के हादसात का शिकार होते रहेंगे। अब उसका हल क्या है? ये सब कह तो रहे हैं कि पोलराइजेशन खत्म कर, इसका हल जो है वो इलेक्शंस हैं। अब इलेक्शंस के लिए भी कंडीशंस चाहिए होती हैं। अब ये मैं नहीं कह रहा कि 90 डेज में इलेक्शंस नहीं होना चाहिए, वो एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा अगर इस तरह की कोई सजेशन देगी आजकल के दिनों के अंदर। तो 90 डेज नहीं तो 100 डेज कर लें, 120 डेज कर लें, लेकिन जितनी जल्दी इलेक्शंस आप करेंगे, एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे जो इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू आएंगे, तो वो सख्त फैसले भी करेंगे, तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के
उसको अवाम उसको कबूल करेगी। बिल्कुल, और आप जो कबूल करेगी सब इसमें उसके इसमें साथ कोई शक नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और जो आपने जिक्र किया साबिक DG ISPR जनाब आसिफ गफूर साहब, और आजकल ज़रा वो कोर कमांडर बलूचिस्तान हैं 12 कोर, उनकी काविशें थीं और बहुत ज़बरदस्त नैरेटिव बिल्ड किया और दुनिया मुतरिफ हुई हमारी अफवाज की, और ख़ासतौर पे जो ISPR ने कैंपेन डिज़ाइन की। आज भी ज़ाहिर है हमें इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का वक्त है, और जो यंग जनरेशन है और ख़ास तौर पे पूरे मुल्क में जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं वो अपने अफवाज के साथ खड़े भी हैं। और ज़ाहिर है जब इस तरह का कोई वाक़या होता है तो सबसे ज़्यादा सरहदों पे कुर्बानियाँ हमारे पाक अफवाज के जवान दे रहे हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान दे रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, रेंजर्स हों, FC हो, या हमारी पाक आर्मी हो, और तमाम लोग कुर्बानियाँ देते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्रिगेडियर साहब, उसके बाद फिर मैं PTA की तरफ भी जाऊँगा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लूँगा, कि जो डिस इन्फॉर्मेशन होती है, और आपने फिफ्थ जनरेशन वार का जिक्र भी किया, वो अपनी जगह, लेकिन हम गुज़श्ता रात हुकूमत की तरफ से जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप मैनेज कर सकते हैं, जब आप वो भी मैनेज नहीं करते तो मसला ये होता है कि फिर बहुत सारा पैनिक फैल जाता है आवाम में। पेट्रोल पंप्स बंद कराए गए, हुकूमत को पता था कि हम पेट्रोल महंगा करने जा रहे हैं। गो कि ये आपका डोमेन नहीं है, लेकिन मैं टेक्निकल वो कर रहा हूँ जिसकी वजह से नेगेटिविटी फैलती है पूरी दुनिया में। और 3 घंटे से आपने पेट्रोल पंप्स बंद कर दिया, और आपको पता था चूंकि आपने कीमत बढ़ानी है, और ये लोग आपके राब्ते में हैं, जो पेट्रोल पंप्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं या इनके जो मालकान हैं, और हुकूमत बता नहीं रही कि हम करने क्या जा रहे हैं। आवाम को पेट्रोल नहीं मिल रहा, और अफरा तफरी फैलती है सोशल मीडिया पे। मीडिया रिपोर्ट करता है कि जी भाई पेट्रोल पंप्स बंद हो गए। तो इस चीज़ को इंडिया फ़ायदा उठाता है कि भाई अफरा तफरी मच रही है, पता नहीं खुदा न खास्ता यहाँ कोई बड़ी हैपनिंग होने जा रही है। हुकूमत ये छोटे छोटे काम जो वो कर सकती है, इसके लिए कोई बजट की ज़रूरत नहीं है। उनको एक ट्वीट करना था, या एक मीडिया उनके पास है, PTV उनके पास है, कि वो आके बता दें कि हम चीज़ें महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल आपको मिलेगा लेकिन महंगा करके मिलेगा। तो बता भी तो नहीं रहे। जब आप नहीं बताएंगे, जहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है, आप ही की ये टर्मिनोलॉजी है फोर्सेज में, तो वहाँ अफवाहें जन्म लेती हैं जहाँ कम्युनिकेशन गैप आता है। देखिए, मिस इन्फॉर्मेशन, ये लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन जब भी होगा तो उसमें वैक्यूम क्रिएट होगा। जब वैक्यूम आएगा तो उसमें हर तरह के नैरेटिव्स, हर तरह की अफवाहें वो फिर जन्म लेती हैं। अभी सबसे बड़ा जो इसको प्रॉब्लम है, आपकी जो PDM की गवर्नमेंट है, इसको ट्रस्ट का एलिमेंट जो है वो पब्लिक का और उनके दरमियान ट्रस्ट का एलिमेंट वाज़ेह तौर पे नजर आता है कि वो मौजूद नहीं है, जबकि इमरान खान साहब के साथ पब्लिक की सपोर्ट वो वाज़ेह तौर पे नजर आती है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहूं कि जितना इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तमाम सर्विस के मुताबिक है, उतना ही उनके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो नौजवानों को कंट्रोल करें, उनको बताएं कि आप उसका चारा ना बने। इंडियन जो नैरेटिव्स है उनकी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का, ये फिफ्थ जनरेशन का वॉरफेयर का चारा ना बने, बल्कि एक जान होकर, यक जान होकर जो है इसका काउंटर नैरेटिव बनाए, कि रिबटल करें। अब उसकी जब बात आती है तो शायद वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि लेट्स हैव द अनदर ब्लो ऑन द अपोजिट पार्टीज। तो यहाँ पे जब जितना हम लोग वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ, चाहे वो PDM की गवर्नमेंट हो या वर्सेस PTI की गवर्नमेंट हो या उनकी लीडरशिप हो, अनफॉर्चुनेटली वहां पे थोड़ा सा ट्रस्ट का फुकदान है। मेरे ख्याल में वो जो कहते हैं एक पेज पे बैठे, इमरान खान साहब ने अभी ऑफर भी की थी कि हम डायलॉग करते हैं, उससे बात करते हैं, और हुकूमत ने ही मना किया है। जी जी। लेकिन उसको भी शायद नेगेटिव लिया गया और उसको कहा गया कि ये कमजोरी और इस तरह के नैरेटिव जो है टीवी के ऊपर आए, जिससे कि यूथ जो है वो दोबारा डिस्टर्ब हो रही है। तो इन सब चीजों को अगर एक पैराए में रख के अगर सोचेंगे तो आप एक कौमी नैरेटिव बना सकेंगे, कौमी पोजीशन बना सकेंगे। ये इलेक्शंस कल भी हो जाएंगे, परसों भी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत की जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो भी फ्रंट से लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे, हेजिटेट हो रहे हैं मुश्किल फैसले लेते हुए। आपको फैसले की ओनरशिप लेनी होगी, आप खड़े होंगे तो आवाम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। अगर आप आवाम को नहीं बताएंगे कि हम महंगाई करने जा रहे हैं, हम कल क्या फैसला करने जा रहे हैं, और वो बात जब पैनिक कर जाती है तो उसका नुकसान अल्टीमेटली हुकूमत को भी होता है, रियासत को भी होता है। हुकूमत को जिम्मेदारी का मुजाहरा बहरहाल यहाँ पे करना होगा। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे थे ब्रिगेडियर साहब। उज़मा रियाज जुद्दून साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। उज़मा, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। किस तरह देखती हैं आज अफसोसनाक वाक़या हुआ, ज़ाहिर है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन हम ये सारी चीज़ें रोकने में नाकाम हो रहे हैं, चूँकि एक कौम बनने में नाकाम हो रहे हैं। हुकूमत जो है वो अपनी हुकूमत बचाने में इस वक्त लगी हुई है, और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की एक नई लहर जन्म ले रही है। ज़हीर, असल में बात यह है कि आज जो वाक़या हुआ, इसको सुन के और देख के जो टीवी पे फुटेज आ रहे थे, खुदा की कसम दिल रो रहा था।
और अफसोस हो रहा था कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, और दिल से बदुआएं निकल रही थी कि जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के साथ दुश्मनी कर रहा है, अल्लाह उसको नेस्त और नाबूद करे, अल्लाह उसको इस दुनिया में इबरत का निशान बनाए। लेकिन जी सबसे बड़ी बात यह है कि एक हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब जो बिल्कुल अमन व अमान के साथ अपनी एक तहरीक चला रहे थे और अपने एक जलसे में जा रहे थे, उनके ऊपर हमला किया जाता है, उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं और उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। उस चीज को अगर देखा जाए तो सिर्फ एक पीटीआई के जितने भी वर्कर, सपोर्टर, वोटर थे, उन्होंने इस चीज को लिया। सोशल मीडिया के ऊपर भी इसके ऊपर बड़ी कैंपेन चली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी थोड़ी बहुत बातचीत इसके ऊपर ही, प्रिंट मीडिया पे भी, लेकिन उसके ऊपर कोई बात दोबारा से नहीं की गई और ना ही उसके लिए कोई इस तरह के स्टेप्स लिए गए कि जिसकी बुनियाद पे हम ये कह सकें कि हमारी हाई लीडरशिप, चाहे वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखती हो, महफूज है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त रजीम चेंज हुआ उस वक्त भी खान साहब ने इन तमाम चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता दिया था कि अगर यही चीज़ ले ही गई और साइफर के ऊपर तहकीकात नहीं हुई और ये चीज़, इस चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे, चाहे वो महंगाई के हवाले से हों, चाहे दहशतगर्दी के हवाले से हों। पिछले दिनों जिस तरह से इस्लामाबाद के अंदर वाकया हुआ, ये देखें कि किस तरह से दहशतगर्द आए और उन्होंने इस्लामाबाद के अंदर अपने एक मजमूम इरादा किया हुआ था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वही जो हमारे पुलिस के जो एहलकार थे वो बेचारे जख्मी हुए, शहीद हुए, लेकिन उन्होंने बड़ी तबाही से इस्लामाबाद को बचाया। इन तमाम चीजें होने के बावजूद आज पीटीएम अगर खामोश बैठी हुई है और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करती तो देखें जी ये एक लम्हा फिक्रिया भी है। एक तो अवाम को आप ऑलरेडी महंगाई की चक्की के अंदर पीस रहे हैं और इस वक्त तमाम लोग, जितना मैं कहती हूँ कि जो मिडिल क्लास है वो भी लोअर मिडिल क्लास हो गई है। लोअर मिडिल क्लास तो मुझे लगता है कि वो तो बेचारी खत्म होने के करीब हो गई है कि ना उनको आटा मुयसर है, ना उनको प्याज और टमाटर मुयसर है जिससे वो चटनी करके एटलीस्ट अपनी रोटी खा सके। एक तो महंगाई का एक बम अवाम पे गिराना, ऊपर से दहशतगर्दी के इस तरह के वाकयात होने, और वो भी पेशावर के अंदर जो ऑलरेडी आप देख लें 2013 के बाद जो पेशावर के हालात थे और 2018 के बाद जिस तरह से दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया और दहशतगर्दी को केपीके से निकाला गया। जब 2013 के अंदर हमारी गवर्नमेंट आई थी केपीके के अंदर, उस वक्त भी हालात आप देख लीजिए कि किस किस्म के थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उन तमाम चीजों को देखा गया और उनके ऊपर काम किया गया। तो अब आप देखिए कि जैसे ही पीडीएम की हुकूमत आई, जो पहला वाकया इस्लामाबाद में हुआ था उसके ऊपर क्यों नहीं सीरियसली काम किया गया, और फिर जो बॉर्डर है हमारा उसके ऊपर जो फेंसिंग हुई हुई है उसको जिस तरह से काटा जा रहा है, वहां से लोगों की आमदोरफ्त जो हो रही है उसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा। मुझे समझ ही नहीं आती कि इस वक्त हमारे इदारे, हमारी अफवाज, हमारी पुलिस एहलकार क्यों इस चीज को कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं। उस बार यार जोन साहब, आप जो आप बात कर रही हैं फेंसिंग की, फेंसिंग काटने की कोशिश जरूर की जा रही है, की गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से कोई लोग आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, लेकिन जो इश्यूज हैं दरअंदाजी हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। जो आप बात कर रही हैं इसको कंट्रोल करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, ज़ाहिर है, और पाक फोर्सेस जो है वो खड़े हैं, अमन अमान बहाल कर रहे हैं, उनकी काविशों की वजह से ही आज हम इस हद तक महफूज हैं। लेकिन इस पूरे अमल का हल क्या है इस वक्त? जब तक सिविल हुकूमत आपकी ऑन बोर्ड नहीं होगी, तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड नहीं होंगे, ज़ाहिर पुलिस हो, रेंजर्स हो, एफसी हो या पाक आर्मी हो, उनका काम तो सिक्योरिटी देखना है। मुल्की हालात तो उनके जो है या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने देखनी होती है। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, डायलॉग करने को तैयार नहीं है, तो हम कैसे? हमने देखा सानिया APS हुआ तो पूरी कौम इकट्ठी हुई, पूरी लीडरशिप इकट्ठी हुई। अब सब लोग इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। जब इकट्ठे नहीं होंगे तो दुश्मन तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। देखिए जी, ये कोई पहला वाकया पेशावर के अंदर नहीं हुआ कि हम कहें कि ये पहला वाकया हुआ। इससे पहले भी लातादाद वाकये ऐसे हो चुके हैं और हमारी मासूम आवाम इसके अंदर अपनी जानें गंवा चुकी है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये वाकया जो हो रहा है ये क्यों उसी तरह के वाकयात हैं कि पहले भी खुदकश धमाके हो रहे थे, पहले भी इसी तरह से ये सारी चीजें हो रही थी। तो
उन चीजों को क्यों नहीं पकड़ा जाता, उस ग्रास रूट लेवल के ऊपर क्यों नहीं जाया जाता कि जहां से ये दहशतगर्दी लॉन्च की जाती है। फिर जिस वक्त एक हुकूमत आपकी पाकिस्तान के अंदर चल रही थी और वो इतने मुश्किल हालात के बावजूद जब उन्होंने इकोनॉमी को स्टेबल किया और उन्होंने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया, तो फिर क्या एक इतनी बड़ी मुसीबत आ गई थी कि रजीम चेंज का ऑपरेशन किया गया और आज पाकिस्तान की हालत आप देखें क्या से क्या बना के रख दी है। बिल्कुल मैं आपके साथ एग्री करती हूं जी, इस वक्त सियासी तौर पे भी जितनी भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको, तमाम इदारों को, अफवाज को, जितने हमारे इंटेलिजेंस के इदारे, इन सबको एक पेज पे होना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसी तरह से दोबारा से दहशतगर्दी पाकिस्तान के अंदर अगर इस तरह से उसने सर उठा लिया तो फिर ना आपकी जान महफूज है ना किसी और की जान महफूज है। तो मैं ये समझती हूँ इस वक्त बैठना भी जरूरी है, इदारों को भी सोचना चाहिए, अफवाज को भी सोचना चाहिए, सियासी लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर आप लोगों ने इस चीज को और इस पहले वाकये को जो इतना मैं समझती हूँ कि एक रोने वाला बिल्कुल, इसी को टेस्ट केस बना के हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसी को टेस्ट केस बना लेना चाहिए। उस बार बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। हम ब्रिगेडियर एवं से मिनाज साहब की गुफ्तगू भी शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू आप सुन रहे थे, हमने एपीएस, सानिया एपीएस देखा, उसके बाद पूरी कौम और फोर्सेस ऑन बोर्ड हुए, हुकूमतें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स। उस वक्त आपको भी याद होगा खान साहब धरना दिए हुए थे और उन्होंने धरना ख़त्म कर दिया था बगैर किसी शर्त के। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है अब इतना बड़ा सानिया हो गया तो अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है, हम अपने इदारों के साथ खड़े होकर आगे बढ़ना होगा। आज ये वाक़या हो गया आपके सामने है। ज़ाहिर है पॉलिटिकली हम देख रहे हैं कि कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, डायलॉग की तरफ नहीं आ रहे। इस चीज़ को ही बुनियाद बना के हुकूमत को चाहिए कि पहली फुर्सत में ही, बल्कि आज ही प्राइम मिनिस्टर को वहाँ ऐलान कर देना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। अल्लाह करे कि वो लेट नाइट कल तक इस चीज़ को महसूस करें और तमाम पार्टीज़ की जो एपीसी बुलाएं और उसमें ज़ाहिर फोर्सेस भी होंगी, उनके चीफ होंगे फोर्सेस के, तो सामने बैठें और एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करें। ये मौका है इसके सब लोग इकट्ठे हो जाएं और ये जो एक सियासी कशीदगी का माहौल भी है वो भी ख़त्म हो जाए और हम दहशतगर्दी को लेकर, माशी दहशतगर्दी को लेकर बैठें और आगे बढ़ें। आप समझते हैं कि ये एक किसी बहाने से ही, अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन चलें इकट्ठा होने के लिए, मिल बैठने के लिए एक बहाना ज़रूर है हमारे पास। जी बिल्कुल ज़फ़ीर, ये बड़ा अच्छा मौका है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के पास, जो पहले शायद ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से आपस में बात नहीं कर पा रही थी, इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करें कौम की खातिर। एपीसी अगर प्राइम मिनिस्टर साहब बुलाते हैं तो उसमें इमरान खान साहब ने भी डायलॉग की पहले ऑफर कर रखी है, पीडीएम वाले भी वक्तन फक्तन पहले कहते रहे हैं, तो एक फेस सेविंग के तौर पर ही सही, एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट को यूटिलाइज करते हुए अपॉर्चुनिटी को कैश करें, एपीसी को बुलाइए और एक टेबल पे बैठे। आज मैं इंडियन मीडिया को भी सुन रहा था कि मजीद कैसे वो पोलराइज करने जा रहे हैं यूथ को अगेंस्ट दी 14 पार्टीज पीडीएम और पीटी वर्सेस पीटीआई जो आजकल चल रहा है। उनका मीडिया किस बात पे फोकस था कि जब 2014 के अंदर इमरान खान साहब का जो धरना था वो बहुत सक्सेसफुल जब जा रहा था तो उसका एपीएस करवा दिया गया। एपीएस करने से ये धरना भी खत्म हो गया और फिर उसके बाद जो 5 इयर्स गवर्नमेंट जो थी वो पूरी हुई, चाहे वो बाद में शायद खान अब्बासी साहब आए, जो भी सिलसिला चला था। तो अब भी जब इमरान खान साहब मजीद ताकत के साथ जब वापस आने लगे थे तो एक और इंसिडेंट जो है वो उसमें करवाया गया पुलिस के अगेंस्ट उधर ही पेशावर के अंदर, ताकि एक और इस तरह का बयान हो, ताकि इमरान खान जब भी अपने पॉलिटिकल चीजों की बात करेंगे तो इस वजह बनाते हुए आप इलेक्शंस को जो है वो कर देंगे, जो डिले कर देंगे। इलेक्शंस का डिले होना मतलब है कि आइंदा साल आने वाले जो सेनेट का इलेक्शन है उसके अंदर भी फिर पीटीआई की जो है वो उसको सबकत मिल जाएगी। अब ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, ये मैंने कहां से सुना है? इंडियन मीडिया से। अब इंडियन मीडिया ये जब बात कर रहा है तो उसको लोग फॉलो भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, वो पाकिस्तान में उसको कट पेस्ट भी हो रहा है। तो इससे मजीद जो है वो जो यूथ है वो अगेंस्ट द 14 पॉलिटिकल पार्टीज, 14 पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी वजह है कि वो सब मिली है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट व्हाटएवर जो सियासतदान आपस में कहते हैं, लेकिन ये है तो हकीकत, ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो पाकिस्तान पे गवर्नमेंट करती रही हैं और एक मंजे हुए सियासतदान है। तो मजीद वो सोसाइटी को पोलराइज करने जा रहे हैं। इसमें ब्रिगेडियर साहब चूंकि वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं एक चीज और कोट कर दूं आपको, फिर मैं आपका पॉइंट लूंगा। पिछले दिनों इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो एक जलसा आम से खिताब कर रहे थे वहां पे और उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान को
उस वक्त चूँकि हमारे प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे जनेवा कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा कि देखें इस वक्त पाकिस्तान हमारे साथ क्या जंग लड़ेगा, उनके साथ वो सकत ही नहीं है जंग लड़ने की, क्योंकि हमने उनको मांगने पे लगा दिया है, कटोरा दे के वो देश जा रहे हैं और वहाँ से वो पैसे इकट्ठे करके आ रहे हैं, अपना पेट पाल रहे हैं, तो वो तो जंग नहीं लड़ेंगे हमसे, हमने उनको बहुत पीछे छोड़ दिया। तो इंडिया तो हमारे लिए ये बातें कर रहा है, तो हम डिग्निटी अपनी खो रहे हैं इस पूरे अमल में। जो सियासतदान है शायद वो अपनी एक दूसरे की पॉइंट स्कोरिंग करके अपने आप को तो बचा सकते हैं, लेकिन जब हम पाकिस्तान के ओवरऑल इमेज की बात करते हैं तो वो चीज़ हमें नज़र आ रही है। हमारा दुश्मन, सबसे बड़ा जो दुश्मन है, उसका प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि हम जंग नहीं लड़ेंगे इनके साथ, हमने तो इनको बहुत पीछे छोड़ दिया, अब तो ये अपना पेट पालने बड़ी बात है। जी बिल्कुल, ऐसी ही पिछले दिनों ISPR ने जो बयान भी 3-4 रोज पहले निकाला था कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एक होने जा रहा था पाकिस्तान के इनसाइड पाकिस्तान, जिस ये अपने इलाके में करते उसका ब्लेम पाकिस्तान पे होता और वो फर्दर मिलिट्री ऑपरेशन या कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की तरफ जा रहे थे। तो ये सारे हालात को अगर आप देखें तो इंडिया में 2024 के अंदर इलेक्शंस आने जा रहे हैं, अभी से वो पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान जो है वो बिल्डअप करें। उसकी मोदी की जो पॉपुलैरिटी है वो गुजरात में और मुख्तलिफ इंसिडेंट्स की वजह से सिखों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ काफी हद तक जो है डैमेज हुई है, तो उसको दोबारा रीगेन करने के लिए अपनी अटेंशन को, डोमेस्टिक जो पब्लिक है उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए दोबारा पाकिस्तान के ऊपर पहले लफ्जी और फिर एसिमेट्रिक वॉरफेयर जो है उसने लॉन्च कर रखी। तो मैं फिर वो दोबारा इस सारी गुफ्तगू का जो हासिल है वो ये है कि हमारी यूथ है जो 65% यंगस्टर्स हैं, उनको एक पेज पे लेकर आने की जरूरत है। APC को काइंडली बुलाइए और पाकिस्तानी नैरेटिव को आके लेके चले। मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से भी ये एक्सपेक्ट करता हूं, उनसे भी इल्तिजा करेंगे कि वो भी जो है वो इलेक्शंस कराइए ताकि जिसकी भी पॉपुलैरिटी है वो इन प्लेस आए और फ्रेश मैंडेट के साथ आए। तो 5 साल के बाद अपने खुद ही जी फ्रेश मैंडेट के साथ आना चाहिए। अब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। रिली साहब आपका, उस्मान जुदन साहब, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और जनाब बुखारी, मुबशर बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।